नमस्कार मित्रों, मैं सभी खत्री, स्वागत है आपका वसंत क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। एक बार रिवाइज करवा देते हैं वापस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहली बात आती है हिंदी पहचान की। हिंदी पहचान क्या होती है भाई? आपके वाक्य के अंत में एमवी के साथ गा गी गे यानी कि खाएगा, कूदेगा, खेलेगा, जाएगा, ये सारी चीजें। इंग्लिश पहचान शब्द की बात करूं तो क्या हो जाएंगे? टुमारो यानी कि आने वाला कल, द डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला परसों, नेक्स्ट, फॉलोइंग, अपकमिंग और प्लस टाइम यानी कोई भी ये तीनों शब्द में से कोई भी एक शब्द दे रखे होंगे या और उनके साथ में कोई समय सूचक शब्द दे रखा होगा। एचवी की बात करूं तो एचवी इसमें दो है, एक विल और एक शेल। शेल का यूज होता है आपके आई और वी के साथ, और विल जो है उसका प्रयोग शेल का यूज होता है वो आई और वी के साथ, विल का यूज होता है वो अन्य कर्ताओं के साथ। जितने भी अन्य कर्ता हो सकते हैं, ठीक है, ही, सी, इट, यू, दे, एक वचन, बहुवचन, जितने भी अन्य कर्ता हैं उन सबके साथ विल का यूज हो जाएगा। ओके, फिर बात करूं मैं एमवी की, तो एमवी इसमें कौन सी हो जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डन। अब देखते हैं अपना अगला टेंस। अगला टेंस कौन सा हो जाएगा आपके? आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। हिंदी पहचान की बात करूं तो हिंदी पहचान की बात करूं तो वाक्यांत में एमबी प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा। बात करें यदि इंग्लिश पहचान शब्द की, तो क्या हो जाएंगे आपके? एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द, एट दिस मोमेंट, प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द। बात करो यदि मैं एचवी की, एचवी इसमें एक तो है आपके शेल बी, एक है आपके विल बी। शेल बी का यूज हो जाएगा आईवी के साथ और विल बी का यूज हो जाएगा अन्य कर्ताओं के साथ। फिर बात करूं यदि मैं एमवी की, तो कंटिन्यू टेंस है, सीधी सी चीज है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, देखिए एक बार अगला टेंस है अपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहली बात है हिंदी पहचान की, क्या हो जाएगी? वाक्य के अंत में एमवी के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा। ओके, फिर बात करूं इंग्लिश पहचान शब्द की, तो एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द, यानी कि इस टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द दे रखे होंगे लेकिन उनसे जस्ट पहले या तो एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट जुड़ा हुआ होगा। समझ आई बात? यानी एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट दे रखा हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक, और उनके साथ फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ कौन कौन से हैं? टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट, अपकमिंग, फॉलोइंग प्लस टाइम, वो सारे दे सकते हैं और उससे जस्ट पहले ये जुड़े हो सकते हैं। एचवी की बात करूं तो कौन कौन सी? एक तो शेल बी है और एक विल बी। शेल बी का यूज हो जाएगा आपके आईवी के साथ, विल बी का यूज हो जाएगा अन्य कर्ताओं के साथ। फिर कंटिन्यू टेंस है, एमवी की बात करो तो एनजी फॉर्म में लगेगी। ओके, ये आप नोट कर लीजिए, एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैं एग्जांपल ले लूं क्या कि अनिल घर पर किताब लिख रहा होगा। ये एग्जांपल ले लिया मैंने। अब इसका बनाना है अपने को, तो सबसे पहली बात आती है क्या कि वाक्य के अंत में चाहिए क्या लिखा हुआ है? रहा होगा, लिख रहा होगा। मूल एमवी क्या होगी? लिखना। एमवी के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
कौन सा टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू के हिसाब से बना दो। तो फ्यूचर कंटिन्यू हो गया। सब्जेक्ट सॉरी जो सेंटेंस है वो कैसा है आपके सिंपल टाइप का है, सीधा सा दिख रहा है तो सिंपल के फॉर्मूला से बनेंगे। सबसे पहले आपके क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आपकी अनिल। उसके बाद में एच आएगी, एच यहाँ पे दो है, विल बी और शेल बी, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ विल बी आ जाएगा, शेल बी का यूज तो सिर्फ आई और वी के साथ ही होता है, ये मैंने लगा दिया विल बी। उसके बाद में आएगा क्या आपके एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है, लिखना, लिखना कहते हैं राइट। अब कंटिन्यू टेंस है तो सीधी चीज आईएनजी फॉर्म में लगेगी, ये लो लिख दिया राइटिंग। ओके, फिर लिख क्या रहा है, किताब, लिख दो बुक। बचा क्या, घर पर, तो ये लो जी एट होम। ओके, इसी का यदि मैं नेगेटिव बढ़ाऊं, इसी का यदि मैं नेगेटिव बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा अनिल, उसके बाद में एच वी विल, अब वही नियम 30 नंबर पर नॉट आएगा तो विल और बी दोनों अलग हो जाएंगे, ये अलग हो गए, एम भी वही रहेगी राइट, और कंटिन्यू टेंस है तो आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट आपकी बुक, और अदर मैटर है जो एट होम वो सबसे लास्ट में। डन। अब इसी का मैं दे दी इंट्रोगेटिव बनूं तो क्या हो जाएगा, विल आगे आ जाएगा, ये विल आगे आ गया। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, अनिल, ये अनिल। उसके बाद में ये बी, फिर एम भी आपकी राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट आपकी बुक, अदर मैटर आपके एट होम, और इंट्रोगेटिव तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसी का मैं यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगी आपके एचवी, उसके बाद में सब्जेक्ट अनिल, 30 नंबर पर आ जाएगा आपके नॉट, फिर आएगा आपके बी, फिर आएगी आपकी एमवी राइटिंग, फिर ऑब्जेक्ट बुक, फिर अदर मैटर एट होम और क्वेश्चन मार्क। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। क्या ले लूं मैं कि राधा कल इस समय स्कूल में प्रोजेक्ट जमा करा रही होगी। ओके, ये सेंटेंस लिख दिया अपन ने। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, राधा, ये मैंने लिख दिया राधा। उसके बाद में एचवी, एचवी यहाँ पे है, दो है, विल बी और शेल बी। शेल बी का यूज होता है आपके आईवी और वी के साथ, विल बी का यूज हो जाएगा किसके साथ, अन्य कर्ता के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा विल बी। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है, जमा कराना, जमा कराना का अपन क्या कहेंगे, सबमिट। ये जमा कराना होता है डिपॉजिट, उसका यूज करते हैं किसके लिए, पैसे वगैरह जमा कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह जमा करा तो उसके लिए अपन सबमिट यूज करेंगे। डन। फिर बात कंटिन्यू टेंस आईएनजी फॉर्म लगा दी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जमा क्या करा रहा है, प्रोजेक्ट, तो ये लिख दिया मैंने प्रोजेक्ट। कल इस समय स्कूल में, प्रोजेक्ट हो गया, अब स्कूल में, इन स्कूल, इस समय, इस समय को क्या कहेंगे, एट दिस टाइम। और बचा क्या, कल, तो टुमारो। समझी बात। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में एचवी, फिर एमवी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर मैटर में अपन सीधी सी चीज है भाई, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था। वाक्य यदि आपके लंबा जा रहा है तो आप क्या करो, पीछे से बढ़ाना शुरू करो। आपकी जो स्टार्टिंग की फॉर्मेलिटी है, सब्जेक्ट और एचवी ठोक दो, उसके बाद में पीछे से बढ़ाना शुरू करो। अपन ने जमा कराने को लिखा सबमिटिंग, ठीक है, उसके बाद में प्रोजेक्ट को लिख दिया, फिर स्कूल में, स्कूल में लिख दिया, फिर इस समय, इस समय एट दिस टाइम लिख दिया, फिर कल, कल के लिए टुमारो। और जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई एट दिस टाइम, ठीक है, और फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, भाई टुमारो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का शब्द आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। डन। अब इसके आप नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव तो बना ही लोगे, समझ ही लोगे, ये नोट कर लीजिए। अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं।
चलिए अपन अगला टेंस देखते हैं। अगला टेंस अपने क्या आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, बात करूं मैं यदि हिंदी पहचान की तो क्या आ जाएगी आपके, हिंदी पहचान क्या हो जाएगी आपके वाक्यांत में एमवी प्लस चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और क्या आ जाएगा आपके एमवी प्लस या होगा, ये होगी, ये होंगे। और क्या आ सकता है, एमवी प्लस आ होगा, ये होगी, ए होंगे। बात करें यदि इसके इंग्लिश पहचान शब्द की, इंग्लिश पहचान शब्द इसका एक ही है, बाई प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द। उसके बाद में एचवी, एचवी एक तो है आपके शेल हैव, एक है आपके विल हैव। शेल हैव का वही आईवी के साथ और विल हैव का अन्य कर्ताओं के साथ। फिर बात आती है आपके एमवी की, तो परफेक्ट टेंस है तो सीधी सी बात है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, चलिए देखिए एक बार, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। सबसे पहले क्या आ जाएगी, हिंदी पहचान की बात करूं तो वाक्य के अंत में एमवी के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, एमवी के साथ या होगा, ये होंगे, ये होंगे, एमवी के साथ आ होगा, ये होगी, ए होंगे, ये आ सकता है। फिर बात करूं इंग्लिश पहचान शब्द की, तो बाई प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द, वही चीज है भाई, एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द होते थे, तब अपन क्या लगाते थे वहां पे, फ्यूचर कंटिन्यू। इसमें वही है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट के शब्द दे रखे होंगे, लेकिन उनसे जस्ट पहले क्या दे रखा होगा, बाई दे रखा होगा। समझिए बात। फिर यदि एचवी की बात करूं तो एचवी हो जाएगी, एक तो एक आपके शेल है, दूसरी है विल है। शेल है का यूज हो जाएगा आईवी के साथ, विल है का यूज हो जाएगा अन्य जितने भी करता है उन सब के साथ। एमवी की बात करूं तो परफेक्ट टेंस है, सीधी चीज है, थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये नोट कर लीजिए। एग्जांपल से आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, क्या कि मोहन अपनी कार बेच चुका होगा। ओके, देखिए सबसे पहले वाक्य के अंत में जाना है, क्या लिखा हुआ है, चुका होगा। एमवी क्या है, बेचना, तो एमवी के साथ चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाता है आपके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, फ्यूचर परफेक्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे। अब देखो वाक्य कैसा है आपके, सिंपल टाइप का है, कहीं भी प्रश्नवाचक वगैरह नहीं है, कहीं पे ना नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सिंपल के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में एचवी, एचवी यहाँ पे दो है, एक तो शेल है और एक विल है। एक वचन कर्ता के साथ क्या आ जाएगा आपकी, विल है, ये लगा दी मैंने, विल है। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, बेचना, बेचना क्या करते हैं, सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सोल्ड। फिर बचा क्या, ऑब्जेक्ट, अपनी कार, अपनी कार को क्या कहेंगे, हिज कार। डन। अब इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा आपके सब्जेक्ट, उसके बाद में आ जाएगी एचवी। अब बात वही है जो हम बार बार करते हैं 30 नंबर पर,
नॉट। यहाँ पे विल और हैव दोनों अलग हो जाएंगे, ये विल और हैव दोनों अलग। फिर कंटिन्यू टेंस है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट आपका हिज कार। इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, विल सबसे आगे, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, उसके बाद में एमवी की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आपका हिज कार, और सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले विल, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद में तीसरे नंबर पर नॉट, फिर आएगा आपके हैव, उसके बाद में एमवी वो भी थर्ड फॉर्म में सोल्ड, फिर ऑब्जेक्ट हिज कार और क्वेश्चन मार्क। डन। अब एक और सेंटेंस ले लेते हैं, क्या मैं ले लेता हूं भाई, वह कल रात तक उस कुत्ते को पकड़ चुका होगा। ओके, इसका बनाओ तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट वह चुका होगा, अगर चुकी होगी, ठीक है, वह है तो वह के अर्थ में अपन ही और सी दो प्रयुक्त करते हैं, यदि चुका होगा तो ही, चुकी होगी मतलब स्त्रीलिंग तो सी। सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट आपके ही, उसके बाद में एचवी की बात करूं, ठीक है, तो एचवी क्या हो जाएगी आपके, विल हैव, सेल हैव दो है, ठीक है, ही के साथ क्या आ जाएगा, विल हैव, ये मैंने लिख दिया विल हैव। डन। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है, पकड़ना, पकड़ना क्या कहते हैं, कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, कॉट। डन। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, उस कुत्ते को, उस कुत्ते क्या कहेंगे, दैट डॉग, दैट डॉग। फिर क्या लिखा हुआ है, कल रात तक, कल रात को अपन क्या कहते हैं, नेक्स्ट नाइट, ठीक है, या टुमारो नाइट, लेकिन अपन ज्यादातर क्या यूज लेते हैं, नेक्स्ट नाइट यूज लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तक के अर्थ में क्या यूज हो जाएगा आपके, बाई, बाई नेक्स्ट नाइट। डन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाई प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, बाई नेक्स्ट प्लस फ्यूचर नेक्स्ट प्लस टाइम आ जाए, ठीक है, तो वो किसमें गिना जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट गिना जाता है, लेकिन उनसे जस्ट पहले क्या आया हुआ है, बाई, तो ये कौन सा टेंस हो गया आपके, फ्यूचर परफेक्ट। इसी का यदि मैं नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एचवी, तीसरे नंबर पर नॉट आएगा, तो विल और हैव दोनों अलग हो जाएंगे, फिर आएगा आपके एमवी, कॉट थर्ड फॉर्म में, फिर आएगा आपके ऑब्जेक्ट दैट डॉग, उसके बाद में बाय नेक्स्ट नाइट। डन। इसी का यदि मैं इंटरगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, विल सबसे आगे आ जाएगा, और उसके बाद में सब्जेक्ट ही, विल और हैव दोनों अलग हो जाएंगे, फिर आएगा आपके कॉट, फिर आएगा आपके दैट डॉग, उसके बाद में बाय नेक्स्ट नाइट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो सबसे पहले विल तो है ही, उसके बाद में सब्जेक्ट ही, तीसरे नंबर पर नॉट, फिर हैव, फिर आएगा आपके कॉट, उसके बाद में आएगा दैट डॉग, उसके बाद में आ जाएगा बाय नेक्स्ट नाइट और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एग्जांपल आप नोट कर लीजिए, फिर अगले टेंस की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अपने अगले और अंतिम टेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट वाला कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस। ओके, बात करो यदि मैं इसके हिंदी पहचान की, हिंदी पहचान में क्या हो जाएगा आपके वाक्यांत में समय प्लस से प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा। ओके, फिर बात करो यदि मैं इंग्लिश पहचान शब्द की, इंग्लिश पहचान एक शब्द, वही सेम, सिंस, फॉर, और प्लस टाइम। फिर बात करें यदि एचवी की, तो दो है, एक आपकी शेल हैव बीन, एक है आपके विल हैव बीन। शेल हैव बीन का यूज हो जाएगा आईवी के साथ, और विल हैव बीन का प्रयोग अन्य कर्ताओं के साथ। फिर बात करें यदि लास्ट में एमवी की, तो एमवी हो जाएगी आपके कंटिन्यू टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है, इसकी हिंदी पहचान क्या हो जाएगी भाई, आपके समय दे रखा उसके साथ से जुड़ा होगा, और वाक्यांत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, खड़ा होगा, बैठा होगा। ठीक है, इंग्लिश पहचान शब्द की बात करूं तो सेंस फॉर और प्लस टाइम, यानी या तीनों में से कोई एक शब्द दे रखा होगा, साथ टाइम जुड़ा हुआ होगा। फिर बात करो एचपी की, दो है, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। सेल हैव बीन का यूज हो जाएगा आपके आईवी के साथ, और विल हैव बीन का यूज हो जाएगा अन्य कर्ता के साथ, जितने भी है, ही, सी, इट, ठीक है, एक वचन, बहुवचन। एमवी की बात करूं तो कंटिन्यू टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये नोट कर लीजिए, फिर एग्जांपल के माध्यम से इसको पूरा करते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं, क्या कि माधव जनवरी से एक नई कार खरीदने का सोच रहा होगा। देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके, सब्जेक्ट माधव, ये लिख दिया मैंने माधव। उसके बाद में एचवी, एक वचन कर्ता के हिसाब से क्या आ जाएगी, विल हैव बीन, विल हैव बीन। उसके बाद में एमवी, एमवी यहाँ पे क्या है, सोचना, सोचना क्या कहते हैं, थिंक। अब कंटिन्यू टेंस है, सीधी चीज आईएनजी फॉर्म लगेगी, ये लगा दिया मैंने, थिंकिंग, डन। अब इसी का ये सॉरी, थिंकिंग, सब्जेक्ट एचवी, एमवी हो गया। उसके बाद में बात करें, सॉरी हाँ, सोच रहा होगा। अब सोचना एक एमवी होगी, लेकिन उससे जस्ट पहले एक और एमवी दिए रखी है, ठीक है, तो एमवी से दूसरे एमवी में जाने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, टू का। एक एमवी और दूसरे एमवी, उनके बीच में किसका प्रयोग करते हैं, टू का। और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, खरीदना क्या कहते हैं भाई, क्या, एक नई कार, तो हो जाएगा अ न्यू कार। कब से, जनवरी से, ठीक है, तब जनवरी से, तो जनवरी के लिए अपन क्या प्रयुक्त करेंगे, सिंस या फॉर। जनवरी एक निश्चित समय हो गया, ठीक है भाई। यदि मैं कह दूं कि 2 महीने से, 5 महीने से, तो वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता, कौन से 4 महीने, 2 महीने, कौन सा कोई फिक्स नहीं। लेकिन जनवरी जो कि फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के अर्थ में अपन क्या यूज करते हैं, सिंस, तो हो जाएगा आपके सिंस जनवरी। डन। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद में एचवी, उसके बाद में एमवी, कंटिन्यू टेंस इसलिए आईएनजी फॉर्म। उसके बाद में एक एमवी से दूसरे एमवी में गए तो टू लगाया, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एमवी रखी, और ऑब्जेक्ट क्या था, अ न्यू, अच्छा रह गए, अ न्यू कार।
फिर बात करते हैं समय की, जनवरी से, तो जनवरी क्या हो गया आपका निश्चित समय, निश्चित समय के अर्थ में सिंस का प्रयोग करता है ये जनवरी। अब इसी का मैं यदि नेगेटिव बनाऊं तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपके आ जाएगा माधव, उसके बाद में एचवी विल, तीसरे नंबर पर नॉट रहेगा फिर से, हैव बीन थिंकिंग, टू बाई अ न्यू कार सिंस जनवरी। डन। इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव बनाऊं तो क्या आ जाएगा, एच भी आगे आ जाएगी, ये भी आगे आ गया, फिर आपके आएगा सब्जेक्ट माधव, हैव बीन अलग हो जाएगा, विल हैव बीन है तो विल आगे आ जाएगा, हैव बीन अलग रह जाएगा, ये हैव बीन आपके अलग हो गया, फिर एम बी थिंकिंग, उसके बाद में दूसरी एम बी जो वर्ब है आपके उसको 2 प्लस V1 के हिसाब से सेट कर देंगे, फिर ऑब्जेक्ट आपका न्यू कार, बचा क्या सिंस जनवरी और क्वेश्चन मार्क। फिर इसी का यदि मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले एच वी विल, फिर आएगा आपके सब्जेक्ट माधव, फिर 30 नंबर पर नॉट, फिर आएगी आपके ये जो बचा हुआ पार्ट एचवी का हैव बीन, उसके बाद में एमवी थिंकिंग, उसके बाद में 2 प्लस V1 बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आपका न्यू कार, बचा क्या सिंस जनवरी और क्वेश्चन मार्क। डन। तो ये एग्जांपल आप नोट कर लीजिए और आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं पे एंड करते हैं। टेंस को अपन ने पूर्णतः समझ लिया है। मिलेंगे वापस अगले क्लास में, तब तक हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।